चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारा, अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड, a distance of 20 kilometer is represented by 14 centimeter on a map. Mark a distance of 17.65 किलोमीटर ऑन अ स्केल लार्ज इनफ टू रीड 25 किलोमीटर। यानी कि ये क्या बोल रहा है, एक नक्शे पर 20 किलोमीटर की दूरी को 14 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 25 किलोमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त इस मापनी पर 17.65 किलोमीटर की दूरी को आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को आपको इसमें दिखाना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डायगोनल स्केल बनाने के लिए तो फटाफट से सभी लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, शालिनी, विजय, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसमें हमें कोई आरएफ नहीं दिया गया है, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारा बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आरएफ इज इक्वल टू क्या होता है, मैप पर नापी गई दूरी, मैप पर मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आरएफ, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो मैप पर मापी गई दूरी कितनी हमें दी गई है, तो वो हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। वास्तविक दूरी इसकी कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर। तो फटाफट से सभी लोग सॉल्व करते जाओ और इसमें जो भी हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं साथ ही साथ इक्वेशन को भी फाइंड आउट करते जाओ। तो फटाफट से इसमें सभी लोग बता दो कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा इस क्वेश्चन में कितना आएगा, बताइए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा इस क्वेश्चन में कितना आएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें क्या करना होता है, कन्वर्जन हमें चेंज करने होते हैं। अब देखो अगर ये हमारा सेंटीमीटर में है तो इसका हमें लोअर पोर्शन भी क्या करना पड़ेगा, सेम डायमेंशन या सेम यूनिट में हमें लेकर आना पड़ेगा। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें, देन मीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो उसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 20 इंटू 10 की पावर 5 हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा 14/20 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, ये हमारा इसमें बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 10 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, और इसको हम सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, इसको सभी लोग सॉल्व करो, क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, फटाफट से इसको सभी लोग सॉल्व करो। ये आ जाएगा हमारा 1/0.7 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आ जाएगा हमारा 1/7 इंटू 10 की पावर 4। क्या सभी का यही आ रहा है, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या सभी का इतना ही आ रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको जो मैक्सिमम डिस्टेंस दी होगी यानी कि अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है, कैसे हम पहचानेंगे, ये देखो इंग्लिश में क्या दिया रहेगा, इनफ टू रीड।
क्या दिया रहेगा, इनफ टू, अप टू अगर दिया रहता है तो वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। और हिंदी में दिया हुआ होता है पर्याप्त, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इतनी ही डिस्टेंस तक ये क्या कर सकता है, इजिली मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा इसमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ये हमें दिया गया है। अब हमने इसमें आरएफ भी निकाल लिया, हमें इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस भी पता चल गया, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं, मापनी की लंबाई। ठीक है, मापनी की लंबाई, तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, मापनी की लंबाई, यानी कि आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, यही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/7 इंटू 10⁴ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो जैसा सेम प्रोसेस हमने आरएफ निकालने के लिए किया था, वैसा ही सेम प्रोसेस हम इसमें क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। यानी कि जब भी हम लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें सेंटीमीटर, एमएम या फिर इंचेस में ही क्या करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1/7 इंटू 10⁴ इंटू 25 इंटू, तो ये हमारा किलोमीटर से सेंटीमीटर में जब हम चेंज करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 10⁵ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा किसमें, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 25, 250 इसको लिख लो, यहाँ पर एक 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 250/7 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 250/7, 35.71 सेंटीमीटर। ठीक है, 35.171 सेंटीमीटर, ये हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, 35 इसमें कोई ज्यादा नहीं आ रहा है, इसमें लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल हमारे इसमें ज्यादा आ रही है, 35.71 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, कुछ मिस्टेक किया हुआ है क्या, ये हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ गया है 14 सेंटीमीटर, मैप पर रिप्रेजेंट 14 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है 20 किलोमीटर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, 10⁵ का मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमने 2, 7 और 10 बार टाइम्स प्लस मैंने यहाँ पर 10⁵, ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये हो गया 0.7 इंटू 10⁵, और यहाँ पर आपका ये आ गया। ये तो इसमें सही हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हमने आरएफ की जगह ये रख दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें 25 किलोमीटर दिया हुआ था, ये दिया है। ठीक है, 25 किलोमीटर, किलोमीटर को हमने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में, तो इसमें भी हमने 10⁵ का मल्टीप्लाई किया, ये हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया। तो क्या सभी का यही आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल क्या सभी का यही आ रहा है, बताइए, क्या लेंथ ऑफ स्केल सभी का इतना ही आ रहा है, बताइए फटाफट से। 14 सेंटीमीटर, बताइए क्या सभी का यही आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल।
ठीक है, चलिए, तो इसमें अगर हमारा लेंथ ऑफ स्केल यही आ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, वैसे तो इतना आपका लेंथ ऑफ स्केल ये आना नहीं चाहिए, ठीक है, इतना लेंथ ऑफ स्केल नहीं आता है, 15 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर, 17 18 इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 17 17.5 इतना ही आ सकता है, ठीक है। अगर कुछ उसमें मिस्टेक हो रही हो सॉल्विंग में तो आप लोग सही कर लेना। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ स्केल जितनी भी हमारी आएगी तो हम उसमें क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को हम खींचेंगे, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम पार्ट्स किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमें इसमें कितना दिया गया है, 25 किलोमीटर हमें दिया गया है। तो बताइए हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस 25 किलोमीटर अगर दिया गया है तो हम इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन के कितने पार्ट्स करेंगे। तो जैसे अगर हमें 25 किलोमीटर दिया गया है तो क्या हम इसके 5 पार्ट्स कर सकते हैं, बताइए क्या हम इसके 5 पार्ट्स कर सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। सभी को समझ में आए ना कैसे 5 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला एंड हम लास्ट वाले पॉइंट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से सारी लाइंस एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, सारी लाइंस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम द लास्ट एंड से और स्टार्टिंग एंड से 5-5 सेंटीमीटर की लाइन को हम खींचेंगे, इस तरीके से 5-5 सेंटीमीटर की लाइन हम इसमें ड्रॉ करेंगे और दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये, तो इसको हम लिख लेंगे 0 5 10 15 20 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो बॉटम सेक्शन और ये जो हमारा टॉप सेक्शन होता है इसको हमें क्या करना होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 सेंटीमीटर की लाइन को खींचेंगे और 5 सेंटीमीटर के अगर हम 10 पार्ट्स करेंगे यानी कि हमारा जो एक पार्ट रहेगा वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हाफ सेंटीमीटर यानी कि 0.5 mm का आप इसमें कह सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, यहाँ पर हम इसके 10 पार्ट्स करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट हो जाएगा हमारा इसमें क्या, ये हो जाएगा 10, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन करते जाना है और इस बॉटम सेक्शन के इक्वली हमें कितने पार्ट्स करना है, 10 पार्ट्स करना है, ठीक है, इक्वली हमें कितने पार्ट्स करना है, इसके 10 पार्ट्स करना है, ठीक है, इस तरीके से। ये फिर इसी के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस वाले सेक्शन के पार्ट कर लिए वैसे हम इस टॉप सेक्शन के पार्ट्स कर लेंगे। तो टॉप सेक्शन के पार्ट्स हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और जितनी जितनी डिस्टेंस पर ये मार्क होंगे उतनी उतनी डिस्टेंस पर हम ये टॉप वाले सेक्शन को भी क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा ये हमारा इसमें 10, ठीक है। अब हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया है तो हमें क्वेश्चन में हमने कितनी डिस्टेंस को इसमें मेजरमेंट करना है, 17.65 को हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 17.65 की डिस्टेंस को हमें इसमें मेजरमेंट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन के पार्ट्स कर लेंगे, ये भी है तो हमारा 5 सेंटीमीटर का है, 570 यानी कि 10 पार्ट्स करना है यानी कि एक पार्ट हमारा हाफ सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो हम इसके भी पार्ट्स कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन हम इसमें ड्रॉ करेंगे या आप इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी करना है तो इस तरीके से भी आप इसमें
कर सकते हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लास्ट वाले एंड को हम इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे एंड्स को हम ज्वाइन करते जाएंगे। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें डायगनली मिलाना होता है। ठीक है, इसमें हमें डायगनली मिलाना होता है, यानी कि इसका 0 पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इसका हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम डायगनली मिलाते जाएंगे। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। ठीक है, इस तरीके से। और जो हमें इस तरीके से पॉइंट्स मिले हैं उनको हम एट द लास्ट एंड तक इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे और वो एक दूसरे के क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये अब इसके बाद हमें दिखाना है 17.65 किलोमीटर को। ठीक है, इतनी डिस्टेंस को हमें इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा कि जैसे हमें यहाँ पर हर डिस्टेंस को क्या करना है, मेजरमेंट करना है, लेकिन इसमें स्पेशली ये नहीं बोला गया है कि आपको इसमें किलोमीटर या हेक्टोमीटर या डेसीमीटर इस तरीके से आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप इसमें हर जगह क्या लिख सकते हो, किलोमीटर आप इसमें लिख सकते हो, किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो RF, और यहाँ पे भी आपको इसमें क्या लिखना है, किलोमीटर, इस तरीके से। और यहाँ पे भी आपको इसमें क्या लिखना है, किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से। इतनी डिस्टेंस को हमें इसमें क्या करना है, मार्क करना है। तो इतनी डिस्टेंस को हम किस तरीके से इसमें मार्क करेंगे, तो इसमें आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है 17.65। अब 17.65 जो हमें दिया गया है, क्या हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे क्या हम, 0.60 या 0.05। तो ये हमारे 4 पार्ट्स में आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं या हमें 3 यूनिट मिलती हैं, तभी हम क्या करते हैं, डायगोनल स्केल को बनाया जाता है। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, इसमें डायगोनल स्केल को बनाते हैं। क्या अगर हम इस वाले सेक्शन के, ये जो हमें इसमें नंबर दिया गया है इस मापनी पर मार्क करने के लिए, तो क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हम इसको इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा इसमें जो 4 सेक्शन यानी कि 4 पार्ट जो दिए गए हैं, 10.00, 7.0, यानी कि इन सब का अगर आप एडिशन करोगे तो आपको यही नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डायगोनल स्केल को बनाते हो तो हमेशा उसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि आप 3 डायमेंशन को या फिर आप इसमें 3 यूनिट को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको कभी भी इस तरीके से नहीं देखना है, इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। हमेशा आपको ये याद रखना है कि किसी भी अगर हमें डिस्टेंस दी गई है मार्क करने के लिए, तो हमेशा उसके 3 पार्ट्स होना चाहिए, तभी हम डायगोनल स्केल बनाएंगे। और अगर उसके 2 पार्ट्स हैं तो हम हमेशा सिंपल स्केल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपल स्केल को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 17.00, 0.60, 0.05।
इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायगोनल स्केल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, इसमें डायगोनल स्केल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ तो हमारा 15 दिया गया है, यहाँ हमें 20 दिया गया है, यहाँ 0, 5 इस तरीके से हमें इसमें दिया गया है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट कितना करना है, 17 हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, 17 को हमें शो करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि ये जो हमारी लाइन है, लेंथ ऑफ स्केल जो आपको इसमें दिया गया है, ठीक है, तो उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, सॉरी 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जैसे हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 और 20 के बीच में हमारा 17 वाला टर्म आएगा, 15 और 20 के बीच में हमारा कौन सा वाला टर्म आएगा, 17 वाला टर्म आएगा। लेकिन जब भी हम कोई भी डायगोनल स्केल में कोई भी डिस्टेंस को अगर हम मार्क करते हैं, तो हम हमेशा ये जो हम इसके सेक्शन करते हैं ना, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम हमेशा वहीं से क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन को खींचते हैं। तो बताइए, हम 15 वाले से वर्टिकल लाइन को खींचेंगे या 20 वाले सेक्शन से हम 50 जो है 17 वाले लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो 15 के नियरेस्ट 17 ज्यादा है या 20 के नियरेस्ट ज्यादा है, 15 के नियरेस्ट ज्यादा है या फिर 20 के नियरेस्ट ज्यादा है, किसके नियरेस्ट ज्यादा है, 17, 15 के या फिर 20 के, तो 15 के है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन को इस तरीके से खींच लेंगे, वर्टिकल लाइन को हम इस तरीके से इसमें खींच लेंगे। अब इसके बाद जो हमें नंबर दिया गया है वो 6 और 5 हमें दिया गया है, तो 6 और 5 हम यहां से मार्क कर लेंगे। ये देखो 6 वाली लाइन है, ये हमें यहाँ पर 6 वाली लाइन मिल जाएगी, ये हमें यहाँ पर 6 वाली लाइन मिल जाएगी इस तरीके से, ये ठीक है। 5 वाली लाइन, ये देखो 5 वाली लाइन हमारी ये है, और जहां पर ये दोनों क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहां पर ये दोनों क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे और दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, इस तरीके से हम इसमें ज्वाइन कर देंगे, एरो बनाकर हम इसमें लिख देंगे 17.65 किलोमीटर। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि मैंने इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक जो भी हम लिखते हुए आ रहे थे वो इसी तरीके से लिखते हुए आ रहे थे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डायगोनल स्केल को या विकर्ण मापनी को जब भी हम बनाते हैं, तो हम हमेशा उसके कितने पार्ट्स करते हैं, 3 पार्ट्स हम उसमें करते हैं। ठीक है, हम हमेशा कितने पार्ट्स करते हैं, 3 पार्ट्स करते हैं, और हम इस वाले सेक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ना कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो आई होप आपको ये वाला सेक्शन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिराकर किस तरीके से आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियरली इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, इसलिए आपको इसमें समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इजिली जो है कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, जिससे आप इजिली अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो, जो जो आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है या जो भी आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, सिंपल स्केल का पार्ट 2, सिंपल स्केल का देखो, आपको अगर पार्ट 2 चाहिए है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, एएस टेक्निक ऐप पर आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सीक्वेंस वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर ये पूरा पार्ट आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, जिसका निरूपक भिन्न हमें दिया गया है, जो 1 घंटे में चली गई तथा 10 सेकंड में चली गई दूरी को नाप सके, ऐसी मापनी को आपको 46 मिनट और 20 सेकंड मिनट की चली गई दूरी को अंकित करना है। ठीक है, तो ये हमें इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में जो हमें आरएफ दिया गया है, वो इसमें हमें ऑलरेडी आरएफ क्या है, गिवन है,
कितना दिया गया है 1/6 इंटू 10⁵ ये हमें इसमें क्या दिया गया है RF। ठीक है, ये हमें इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें RF गिवन है, तो इसमें हमें RF फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो इसमें बोल रहा है कि एक जो गाड़ी है वो इतने प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, जिसके लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको दिया गया है। ये 1 आवर में और डिस्टेंस को क्या कर रही है, 10 सेकेंड में कवर कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये डिस्टेंस कवर्ड इतनी है, यानी कि 46 मिनट और 20 सेकेंड, इतनी डिस्टेंस आपको क्या करनी है, उस स्केल पर आपको मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें ये सारा जो है क्या दिया गया है, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल को हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। RF हमें दिया गया है 1/6 इंटू 10⁵। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी गई है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस ये देखो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये कितनी दूरी तय कर सकती है, यानी कि 1 घंटे में हो या 10 सेकेंड में हो, तो ये कितनी डिस्टेंस को कवर कर सकती है। तो ये डिस्टेंस को दिया गया है ये 1 घंटे में 1 आवर 10 सेकेंड से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैक्सिमम बोल रहा है, मिनिमम नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। और ये इसमें हमें क्या दिया गया है, पर आवर यानी कि 1 घंटे में ये इतनी डिस्टेंस को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। इसीलिए जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, 90 किलोमीटर। क्या ये बात सभी को समझ में आई? मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 90 किलोमीटर, तो यहां पर हम लिख देंगे 90 किलोमीटर। ठीक है, कभी भी आपको इसमें जैसे ये 10 सेकंड दिया है, ये 1 आवर दिया है, तो हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है। और पर आवर यानी कि 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है, और 1 आवर ही तो हमें इसमें लिखना है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 आवर, और 1 आवर इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 10⁵ इंटू 90 इंटू 10⁵ हो जाएगा। इसमें हम 10⁵ का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 10⁵ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा हमारा 90/6। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो क्या सभी का लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर आ रहा है? क्या सभी का लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर आ रहा है? चलिए, तो अब हम इसमें क्या करना है, इसमें हमें जो है विकर्ण मापनी हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 15 सेंटीमीटर की लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है, जो अधिकतम दूरी हमें दी गई है, वो हमें कितनी दी गई है, 90 किलोमीटर। यही दिया गया है 90 किलोमीटर। ठीक है, तो बताइए हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, इसमें हम कितने पार्ट्स करेंगे। तो क्या हम इसके 9 पार्ट्स कर सकते हैं। 9 पार्ट्स के लिए हमें इसमें जो 90 डिग्री से कम जो हम इंक्लाइन लाइन को खींचेंगे, तो उसके हमें 9 पार्ट्स करना है, यानी कि 9 सेंटीमीटर की लाइन, यानी कि एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 पार्ट्स कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लास्ट वाला पॉइंट लास्ट वाले एंड से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस एक दूसरे के क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। ठीक है, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर की लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और दोनों एंड्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और जो जो हमने ये पॉइंट्स 15 सेंटीमीटर की लाइन पे मार्क किए हैं, उनको हम क्या कर देंगे, इस तरीके से सेक्शन तक इस तरीके से मिलाते जाएंगे।
ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग बताओ इसकी नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे। नंबरिंग हमें किस तरीके से करनी है, तो ये हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये लास्ट हो जाएगा हमारा क्या 90। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहां से हम एक इंक्लाइन लाइन 5 सेंटीमीटर की लाइन को हमने ड्रॉ किया। इसके भी हमें कितने पार्ट्स करने होते हैं, 10 पार्ट्स। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से लास्ट वाले सेक्शन को हम लास्ट वाले पॉइंट से इस तरीके से मिलाते जाएंगे और सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से फिर ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके भी हम पार्ट्स कर लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हमें इस वाले सेक्शन के पार्ट्स करने होंगे, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स कर लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, डायगनली हमें इसको मिलाते जाना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें डायगनली मिलाते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम डायगनली इसमें मिलाते जाएंगे। ये फिर हम इस तरीके से ये जो हमने वर्टिकल लाइन के पार्ट्स किए हैं उसको हम हॉरिजेंटली इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे एट द लास्ट एंड तक। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से फिर इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना होता है यहाँ पर जितना भी आपका आरएफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ पे भी, तो इसमें भी देखो आपसे स्पेशली नहीं बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से ये, तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे क्या, आरएफ। तो आरएफ हमें इसमें कितना दिया गया है, आरएफ हमें दिया गया है 6 इंटू 10⁵, 6 इंटू 10⁵ और हमें डिस्टेंस कितनी मार्क करनी है, हमें डिस्टेंस मार्क करनी है 46 मिनट 20 सेकेंड, 46 मिनट और 20 सेकेंड। तो क्या हम 46 को 40 + 6 लिख सकते हैं और ये हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हम इसमें 46 को 40 + 6 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मिनट्स में, ये आ जाएगा हमारा किस में, ये मिनट्स में, मिनट्स में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टेंस में और ये आ जाएगा हमारा वंस में, ये आ जाएगा हमारा किस में, टेंस में, ये आ जाएगा वंस में। तो टेंस में कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, टेंस में कहाँ पर आता है, यहाँ पर मिनट्स, इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड्स।
तो यहाँ पर हम इसमें डिस्टेंस को मार्क कर लेंगे 40। देखो ये दिया गया है हमें 40, यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे। दूसरा हमें 6 और 20 को क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, 6 और 20 को हम इसमें मार्क कर लेंगे। तो 20, ये देखो सेकेंड वाली लाइन हमारी ये जा रही है यहाँ पे, ये, और क्या दिया गया है 6, ये देखो 6 वाली लाइन ये दी गई है। ठीक है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हम क्या कर लेंगे, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे और वहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे और दोनों एंड्स को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे 46 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला हमारा इसमें क्वेश्चन कंप्लीट है। हमने इतनी डिस्टेंस को क्या कर लिया, इसमें मार्क कर लिया। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट या कुछ भी समझ में ना आया हो? ठीक है, 6 पार्ट्स भी कर सकते हैं। देखो इसमें हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें इसमें 90 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर जब हमें दिया गया है, तो अगर हम इसमें 9 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, तो हम तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस तो इसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं ना, फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग। अगर इसमें हमें 90 दिया है तो हम 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, यानी कि एक पार्ट हमारा 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और यानी कि हमारे टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अगर इसमें हमें 60 दिया होता तो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचते, जिससे हमारा ये कितने का पार्ट्स हो जाता, 6 के पार्ट्स हो जाते। ठीक है, इसमें देखो हमने हर एक क्वेश्चन में यही किया हुआ है। अब जैसे इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस 25 हमें दिया गया था, ठीक है, इसमें हमें 25 दिया गया था, तो हमने इसमें क्या किया, 25 डिवाइड बाय 5 कर दिया, यानी कि हमें इसमें पता चल गया कि हमें इसके कितने पार्ट्स करना है, 5 पार्ट्स हमें इसके करना है। ठीक है, इसके हमें कितने पार्ट्स करना है, 5 पार्ट्स करना है। ठीक है, ऐसे हमने इसके कर लिए पार्ट्स। मैक्सिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं ना। अब देखो इसमें हमें 90 किलोमीटर हमें इसमें दिया गया है, और 90 किलोमीटर हमारे किसके बराबर है, 1 आवर के बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इसमें क्लियरली बोल रहा है कि 1 आवर यानी कि पर आवर कितना दिया गया है हमें इसमें, 90 किलोमीटर हमें इसमें दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हमने क्या कर लिया, इसको हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट है आपको एक डायगोनल स्केल बनाना है, जिसके लिए आपको निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको दिया गया है, जिस पर सेंटीमीटर मिलीमीटर दर्शाए गए हो और 20 सेंटीमीटर की लंबाई नापने के लिए पर्याप्त हो, इतनी डिस्टेंस को आपको मार्क करना है। अब देखो इसमें क्लियरली बोल रहा है कि आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों को ही क्या करना है, इसमें आपको शो करना है, लेकिन इसमें बोल रहा है 2, लेकिन इसमें डिस्टेंस हमें क्या दी गई है, 13.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको भी 13.0.4 इस तरीके से लिखेंगे, क्या हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, नहीं। तो ये तो हमारा किस में हो जाएगा, 2 पार्ट में हो जाएगा, और जब ये 2 पार्ट में है तो फिर इसमें हम डायगोनल स्केल को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तब हम इसमें डायगोनल स्केल को नहीं बना पाएंगे, तो हमें इसमें क्या करना है, इस तरीके से। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे तो ये हमारा 13.4 सेंटीमीटर, यानी कि जब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब हम इसमें क्या बना पाएंगे, डायगोनल स्केल, यानी कि विकर्ण मापनी। और जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हम हमेशा क्या बनाते हैं, सिंपल स्केल को बनाते हैं। ठीक है, सिंपल स्केल साधारण मापनी को बनाया जाता है। तो इसमें हमें RF देखो क्लियरली हमें दिया गया है, RF हमें कितना दिया गया है, 1/2.5 ये हमें दिया गया है। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें इसमें कितनी दी गई है, ये हमें इसमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल यानी कि मापनी की लंबाई। तो हमारा इसमें RF 1/2.5 और 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ये हमें इसमें दिया गया है ऑलरेडी,
ठीक है, ये हमें ऑलरेडी किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में। और लेंथ ऑफ स्केल हम हमेशा किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर में। तो इसमें हमें कोई भी सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें हमें डायरेक्टली 20/2.5 कर लो। ठीक है, तो बताइए इसमें हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा, बताइए इसमें हमारा जो लेंथ ऑफ स्केल है वो कितना आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्केल हमारा इसमें आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दिया गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसके दो पार्ट करेंगे, बताओ क्या हम इसके दो पार्ट करेंगे क्या। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस देखो, अगर आपको 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर इस तरीके से अगर दिया हुआ होता है, ठीक है, दिया हुआ होता है, तो कैसे हम इसमें मार्क करते हैं। तो बताइए इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे। ठीक है, इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे। तो जैसे अगर हमें ये जो हमारी लाइन है वो 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो क्या हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा दो ही स्केल आएगा, यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर खाली रहेगा, दो कॉलम इसमें बन जाएंगे। ठीक है, बताइए इसमें किस तरीके से कितने पार्ट्स हम इसमें करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर 20 दिया गया है तो हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, कौन बताएगा, बताओ कितने पार्ट्स करेंगे। चलिए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हमें 20 सेंटीमीटर दिया रहे तो इसके हम पार्ट्स कर सकते हैं 20/5 कर सकते हैं। तो क्या हम इसके 4 पार्ट्स कर सकते हैं, 20/5 इज इक्वल टू, क्या हम इसके 4 पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी स्केल के जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उतने पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, 4 पार्ट्स करेंगे। 4 पार्ट्स के लिए आप इसमें 4 सेंटीमीटर की लाइन भी खींच सकते हो, 8 सेंटीमीटर की लाइन भी खींच सकते हो। 4 सेंटीमीटर की अगर लाइन खींच रहे हो तो हमारा एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर आप इसमें 8 सेंटीमीटर खींच रहे हो तो हमारा एक पार्ट, एक सेक्शन हमारा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 का 4। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट को हम लास्ट वाले एंड से इस तरीके से क्या कर लेंगे, इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और दोनों एंड से हम 5-5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये फिर हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0, 5, 10, 15 और लास्ट ये हो जाएगा हमारा क्या, 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, और इसके हम 10 पार्ट्स करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ऐसे हम इस वाले सेक्शन के कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट हो जाएगा ये 10। ठीक है, और इसमें हम क्या करते जाएंगे, इस तरीके से पहले आप बॉटम सेक्शन के पार्ट्स कर लेना, उसके बाद आप टॉप सेक्शन के पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारी जो आप इसमें लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो ना, ये सारा कुछ आपको लाइट पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसमें पार्ट्स कर लिए। ऐसे आप यहाँ से एक इंक्लाइन लाइन खींच सकते हो, उसके पार्ट्स कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट ही हो जाएगा 10। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके भी हमारे ये पार्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे।
फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको हमें डायगनली मिलाना होता है। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से, और ये सारी लाइंस हमें एट द लास्ट एंड तक इस तरीके से बनानी होती हैं। ठीक है, सारी लाइंस आपकी एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो आर एफ कितना दिया गया है, आर एफ कितना दिया गया है 1/2.5, ये आपको इसमें क्या दिया गया है, आर एफ। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि जो आपको ये डिस्टेंस दी गई है यहाँ पर, वो आपको किसमें दी गई है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे, ये भी हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा इसमें आ जाएगा मिलीमीटर। अब इसके बाद हमें डिस्टेंस को मार्क करना है, कितनी डिस्टेंस को हमें मार्क करना है, 13.4। ठीक है, 13.4, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 10.0, 3.0, 0.4। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। तो जब भी हम 1 सेंटीमीटर को mm में अगर हम चेंज करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर है तो वो हमारा 10 mm हो जाएगा, और अगर हमें 1 mm इज इक्वल टू, अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम 10 का क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में mm में चेंज करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 का डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है, ये हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी कि जो इसके दोनों टर्म है, ये वाला सेंटीमीटर में दिया गया है, ये वाला सेंटीमीटर में दिया गया है, ये देखो ये हमारा पॉइंट में दिया गया है। और जब ये हमारा पॉइंट में दिया गया है, यानी कि 4 mm, यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें कितने का डिवाइड किया गया है, 10 का इसमें डिवाइड किया गया है, तब ये हमारा क्या आया है, यहाँ पर 0.4 आया है, और ये हमारा किस में है, mm में है। ठीक है, ये हमारा किस में दिया गया है, mm में दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कितना दिया गया है इसमें, 3 वाली लाइन, ये देखो ये हमारी 3rd वाली लाइन, ये हमें 3rd वाली लाइन दी गई है। फिर हमें इसमें दिया गया है 0.4, ये देखो हमें इसमें 0.4 वाली लाइन ये है। जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, और वहीं से हम एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे। 10 से हमें खींचना है, यहां से यहां तक को हम क्या कर देंगे, इसमें मार्क कर लेंगे, और ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना है। अच्छी बात है, जिसका बन गया है, ठीक है, और जिसका नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी बनाना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जैसा सिंपल स्केल है वैसे हमारा डायगोनल स्केल है, इसमें जो भी है कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने कोर्स को परचेज नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए अपने कोर्स को परचेज कीजिए, एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और जो बार बार टाइमिंग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो क्लास का जो भी आपका शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।
और साथ ही साथ आपको हर क्लास का अपडेट आपको मिल जाएगा। सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या फिर मैथ केमिस्ट्री, सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और आज से सेशन में जो भी मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताए हुए हैं वो सारा कुछ आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको टाइमिंग पता है अच्छी बात है, जिसको टाइमिंग नहीं पता है उसके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। और जिसको बुक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बुक्स नहीं मिल रही है, आप अपनी प्रिपरेशन कर नहीं पा रहे हो, या प्रिपरेशन आप जो है आपकी कोई डिफिकल्टी आ रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बुक्स लेने में, या आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है या लेटेस्ट सिलेबस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी एएस टेक्निक फैमिली के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आपको पूरा कंटेंट इजीली अवेलेबल है और आप जाकर अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।